Good evening, student. Today I start chemical bonding, क्लास 11 बिहार बोर्डो के लिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में समझेंगे और उनके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज तो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास, क्योंकि आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं बिहार बोर्ड के लिए। इसलिए हम कुछ बेसिक बात समझा देते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग एक बात और समझाना चाहते हैं कि देखिए, हम जब हायर क्लास में जाते हैं तो प्योर के प्योर हिंदी नहीं मिल पाएंगे। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हिंदी में एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हिंदी में लिख पाए, लेकिन उसमें इंग्लिश जो टर्म है हम यूज करते रहेंगे। तो यार केमिकल बॉन्डिंग का हिंदी जो होता है रासायनिक बंधन होता है। केमिकल बॉन्डिंग का हिंदी अगर बात करेंगे तो रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन तो ये क्या है? रासायनिक बंधन क्या है? बंधन का मतलब क्या होता है? मतलब दो चीज का मिलना। बंधन का मतलब क्या होता है? जब दो चीज मिलेंगे तो क्या होगा? बंधन का कहलाएंगे। अगर देखिए, अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो देखिए, अगर कोई चीज है तो हम लोग यहाँ पर जो भी बात करेंगे तो हम लोग एटम के लिए, हम लोग एलिमेंट के लिए हम बात करेंगे। बंधन किसके लिए हम करेंगे? एटम के लिए, एलिमेंट के लिए हम बंधन वर्ड यूज करेंगे कि एलिमेंट जो है, एटम जो है, कैसे बंधन होते हैं, उनके बंधन क्यों होते हैं, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। तो रासायनिक बंधन का अगर डिफिनेशन की बात करेंगे तो रासायनिक बंधन का अगर डिफिनेशन की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। रासायनिक बंधन क्या? बंधन को एक रिलेटेड करते हैं तो बंधन एक तरह का फोर्स है, एक आकर्षण है, एक बल है। बंधन क्या है? एक तरह का आकर्षण है। तो हम इसको रिलेटेड टू फोर्स, अट्रैक्शन, ये सब हम बंधन को रिलेटेड करते हैं। तो अगर हिंदी में इसका डिफिनेशन की बात करेंगे तो रासायनिक बंधन वह बंधन है रासायनिक बंधन वह बंधन है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। रासायनिक बंधन एक प्रकार का आकर्षण बल है। एक प्रकार का आकर्षण बल। इस आकर्षण बल को हम इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। अट्रैक्शन फोर्स। तो रासायनिक बंधन एक प्रकार का आकर्षण बल है। एक प्रकार का रासायनिक बंधन एक प्रकार क्या बल है? आकर्षण बल है। आकर्षण बल के मतलब क्या? आकर्षण का मतलब क्या होता है कि दो चीज को अट्रैक्ट करता है, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचना, आकर्षण कहलाते हैं। मतलब ए है और ये बी है, तो बी या तो ए को खींच लेगा या तो ए जो है बी को खींच लेगा, तो इसी को आकर्षण कहते हैं। मतलब एक दूसरे को खींचना ही क्या कहलाते हैं? आकर्षण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आकर्षण बल जिसमें दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, परमाणु करने का मतलब कि एटम मिलकर, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु, अणु कहने का मतलब कि मॉलिक्यूल, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। रासायनिक बंधन क्या? एक प्रकार का आकर्षण बल है, समझना होगा, गौर से समझना होगा। क्या एक प्रकार का आकर्षण बल है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, दो या दो से अधिक परमाणु अणु का निर्माण करते हैं। यहां पर एक थोड़ा छूट रहा है लाइन, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, यहां पर मिलकर वर्ड, मिलकर, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। हो गया। अब समझिए, रासायनिक बंधन क्या? एक प्रकार का आकर्षण बल है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, तो ये क्या कहेंगे? रासायनिक बंधन। यहां पर क्या होगा कि जो आकर्षण बल की वजह से ये जो परमाणु है वो अणु का निर्माण करते हैं, मिलकर निर्माण करते हैं। इस बल को ही, इस बल को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन कहते हैं मतलब जिस बल के कारण ये हो रहा है, तो किस बल के? आकर्षण बल के कारण हो रहा है कि दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं, तो इस बल के कारण ही हो रहा है। तो इस बल का ही नाम दिया गया रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एक बात और समझिए, आखिर यहाँ पर एक सवाल उठेगा, आखिर क्यों ही एटम ही अणु का निर्माण करते हैं? एटम ही क्यों अणु का निर्माण करते हैं? तो एटम में क्या होता है कि देखिए, अगर एटम की बात करें तो एटम फ्री स्टेट में जब स्वतंत्र अवस्था में रहता है तो उनके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। जब एटम फ्री स्टेट में है तो उनके पास ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा ऊर्जा के कारण उनकी जो अस्थाई जो है, स्टेबिलिटी जो है, घट जाती है। एक बात और यहाँ पर हम थोड़ा सा ये बात को याद रखिएगा कि ऊर्जा मतलब एनर्जी, ऊर्जा का मतलब एनर्जी जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी मतलब कि अस्थाई का, ये बात को याद रखिएगा। तो एटम के पास अगर सिंगल एटम है, सिंगल एटम है, तो उनके पास ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, जिसके वजह से इनका अस्थाई जो है कम जाती है। तो अस्थाई होने के लिए उस ऊर्जा को खर्च कर देती है बंधन के रूप में, बॉन्ड बनाने के रूप में वो खर्च कर जाती है। इसी बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जो ऊर्जा खर्च करके बॉन्ड बनाती है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप करती है, उसी रिलेशनशिप को बॉन्ड कहते हैं केमिस्ट्री में। तो अब देखिए, यहां पर एक बात याद रखिएगा, आखिर क्यों एटम अणु बनाते हैं? तो लिखिएगा, परमाणु जो होते हैं, जब परमाणु स्वतंत्र रहती है, या इसको इंग्लिश में ही लिख देते हैं फ्री स्टेट। याद रखिएगा, फ्री स्टेट कहने का मतलब,
यहां पर हम लिख देते हैं कि फिर जब परमाणु फ्री स्टेट में आती है, जब परमाणु फ्री स्टेट, बात समझ में आया, जब परमाणु फ्री स्टेट में आती है तो ऊर्जा बहुत ऐसी, जब परमाणु फ्री स्टेट में रहती है तो ऊर्जा का मान अधिक रहती है, अधिक रहती है, अधिक होती, लिख दो, अधिक होती है। जब परमाणु फ्री स्टेट में रहती है तो ऊर्जा का मान अधिक होती है। ऊर्जा के अधिक होने से क्या होगा, ऊर्जा अधिक होने से क्या होगा कि इनकी स्टेबिलिटी कम जाती है, कम जाती है। देखिए बात को क्या याद रखना होगा, जब परमाणु फ्री स्टेट में रहती है तो ऊर्जा का मान अधिक होती है, ऊर्जा के मान में अधिक होने से स्टेबिलिटी उनकी कम जाती है। इस स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए वो अपने ऊर्जा को कम करती है, और ऊर्जा को कम करने से उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो लिखेंगे यहाँ पॉइंट, और पॉइंट क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ऊर्जा का मान मतलब एनर्जी का मान कम करना पड़ता है। इस ऊर्जा को बॉन्ड बनाने में, बंधन बनाने में खर्च करती है, हम क्या बोले, देखिए फिर से समझते हैं बात को, कि स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, बनाए रखने के लिए एटम की जो ऊर्जा होती है उसको खर्च करती है बॉन्ड बनाने में। क्लियर, ऊर्जा को खर्च कहां करती है, तो बॉन्ड को बनाने में। जब उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो उनका स्टेबिलिटी है बढ़ जाती है। क्लियर, तो इतना अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। इसको हम ग्राफ के मेथड से समझाते हैं। अब देखिए हम इसको ग्राफ से कैसे समझेंगे, देखिए एक ग्राफ हम बना रहे हैं, ये एनर्जी वर्सेस स्टेबिलिटी के ग्राफ है, एनर्जी ऊर्जा का, ये एनर्जी का है, एनर्जी तो समझ रहे हैं, ये एनर्जी वर्सेस स्टेबिलिटी के ग्राफ है। ये बात तो क्लियर है, मतलब कि अस्थाई के बाद और क्या है, ऊर्जा के बारे में दिया है। देखिए यहां पर देखिए, अगर फ्री स्टेट में एटम होंगे, फ्री स्टेट कहने का मतलब जैसे कि हाइड्रोजन एटम और सोडियम, ये सब क्या, ये एटम कहलाते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो देखिए फर्स्ट में इसका एनर्जी बहुत ज्यादा देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम है, ये क्या हाइड्रोजन आइटम है, इनका पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब एक और हाइड्रोजन हम ले लिए, हाइड्रोजन आइटम को, दो हाइड्रोजन आइटम मिल गए कि दो या दो से अधिक बात करते हैं, डिफिनेशन पर आते हैं। डिफिनेशन पर आते हैं, क्या कहता है डिफिनेशन, जब दो या दो से अधिक परमाणु, जब दो या दो से अधिक, दो भी और दो से अधिक अगर परमाणु है तो ये आपस में मिलेंगे
देखिए ये परमाणु आपस में मिलेंगे, ये परमाणु आपस में मिलेंगे, आपस में मिलकर जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर जब अणु का निर्माण करते हैं, यहां पर देखिए एच और एच मिलकर, देखिए ये दोनों मिलकर बना दिए एच और एच। इनके बीच में देखिए तो जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, तो इसको मिलने वाले जो बॉन्ड होते हैं, जो फोर्स होते हैं, उस बॉन्ड को ही रासायनिक बंधन कहते हैं। तो देखिए तो एनर्जी इनके पास क्या है, बहुत ज्यादा है। देखिए ऊपर में ग्राफ, इसका मतलब कि एनर्जी इनके पास बहुत ज्यादा है। अभी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए बहुत कम है। अब देखिए हाइड्रोजन एटम जो फ्री में थे स्टेट में, भी हाइड्रोजन फ्री स्टेट में थे, तो ये अपने एनर्जी को रिड्यूस करने लगा। इनके पास जो एनर्जी था, ऊर्जा था, वो कम करना स्टार्ट किए हैं। देखिए टाइम टू टाइम ही कम करते चला गया, और जब ये दोनों मिलना स्टार्ट हुए हैं तो इनके बीच से जो ऊर्जा को अपनी कम किए हैं, उनकी ऊर्जा जो खपत की है, उस खपत के सहारे से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। देखिए एक इनके बीच में जो बॉन्ड बना है, एक क्या ऊर्जा है, मतलब दोनों एटम अपने अपने ऊर्जा लगाकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, एक बंधन बना लिए। इसी बॉन्ड को, इस ऊर्जा को किसने, बॉन्ड एनर्जी में खपत किए। इनके पास जो एनर्जी था वो किन में खर्च कर दिए, तो ये बॉन्ड बनाने में, और इस बॉन्ड को बनाने में जो ऊर्जा खपत हो, इसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर H2 ये मॉलिक्यूल का जब निर्माण हुआ, ये मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया। तो इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूल का अगर देखिए, मॉलिक्यूल क्या है कि नेचर का एनर्जी कम, लेस एनर्जी होते हैं, लेस एनर्जी होते हैं। मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होते हैं कम होते हैं, और स्टेबिलिटी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मोर स्टेबिलिटी होते हैं, मॉलिक्यूल के पास में मोर स्टेबिलिटी होते हैं, और एनर्जी होते हैं लेस होते हैं। इस एटम के पास क्या है, मोर एनर्जी है, मोर एनर्जी, और स्टेबिलिटी लेस स्टेबल होता है, स्टेबल होते हैं। स्टेबल कम होते हैं जबकि एनर्जी ज्यादा होते हैं। जबकि मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी कम जाते हैं और स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक बात याद रखें, बॉन्ड एनर्जी क्या है, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी, बंधन ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी का हिंदी क्या होता है, बंधन ऊर्जा। तो याद रखिए कि बंधन ऊर्जा क्या है, तो जब ऊर्जा बॉन्ड का बंधन बनाने में जो खर्च होती है ऊर्जा, उस ऊर्जा को ही बंधन ऊर्जा कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी क्या है, जब ऊर्जा बंधन बनाने में खर्च हो जाती है, बंधन बनाने में खर्च होती है, उस ऊर्जा को बॉन्ड एनर्जी, बंधन ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आया ना। बंधन ऊर्जा किसको कहते हैं, जब एटम के पास जब फ्री में थे तो ऊर्जा बहुत ज्यादा था, उस ऊर्जा को क्या किए, दोनों ने, दो एटम मिलकर अपने ऊर्जा को कम कर दिए। जब ऊर्जा को कम किए तो इस ऊर्जा को क्या किए, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना दें, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होंगे। इस रिलेशनशिप को ही बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, बॉन्ड ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। तो आज हम यहां तक कहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।